बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साकार रूपम परमात्मना है आत्मस्थितम तत् तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणम तदीशः मधुरोप देशं शमते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो एव प्रार्थनीशा वरदायकः यत् हस्त प्रदीयः शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम गोचर पुरुष अनामी परम दयालु महाउपकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी पूर्व पुण्य फले समुदाय सतगुरु मिले परम सुखदाय। सतगुरु शरणी जो भी आए प्रेम भाव से शीश झुकाए जीव को भक्ति पथ दर्शाते कृपा कर सुख रूप बनाते देकर सत्य नाम की दीक्षा सुमिरण की फिर देते शिक्षा सुरत को अंतर्मुखी बनाते भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते मिट जाए मन का अंधियारा घट भीतर हो तब उजियारा घट भीतर हो तब उजियारा तम अज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विशिष्ट आश्रम आलोक धाम अहमदनगर युग सम्राट जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए स्थान स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करवाया ताकि परमात्मा से बिछड़ी हुई रूहों का परमात्मा से एकाकार होने के लिए अध्यात्म का ज्ञान मिल सके उनके घट में नाम की ज्योत प्रदीप्त हो सके आकुल व्याकुल हृदय भक्ति का अमीय रस पीकर जन्म जन्मांतरों की विपाशा को शांत कर सके भक्ति के सरल सुगम साधनों को अपनाकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। प्रेम भक्ति के उन्नायक महाप्रभु जी की इलाही मौज ऐसा ही एक आश्रम निर्माण करवाने की अहमदनगर के लिए हुई। वहाँ कुछ संस्कारी परिवार निवास करते थे और जो नाम दीक्षा लेकर महापुरुषों के वचन अनुसार जीवन यापन कर रहे थे उनके संपर्क में आकर अन्य रूहों का भी उद्धार हो सके, इस हेतु आपने भाई अमर प्रीतमानंद जी को
अपना आशीर्वाद प्रदान कर यहाँ सत्संग करने की श्री आज्ञा फरमाई। गुरबाणी में वर्णन आया है, दुख रोग भय सकल विनाशे, जो आवे हरि संत शरण, आप जपे अवरह नाम जपावे, बड़ समर्थ तारण तरण। फरमाते हैं कि जो सत्पुरुषों की संगति में आ जाते हैं उनके सब दुख दर्द क्लेश कष्ट क्लेश और भय चिंता आदि दूर हो जाते हैं। वे स्वयं तो नाम की कमाई करते हैं और दूसरों को भी इस नाम का जाप करने की प्रेरणा देते हैं। उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा से मिलाने का मार्ग दर्शाते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से जीव अगम भव सागर से पार उतर सकता है। भाई जी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर अहमदनगर आई। यहाँ भक्त भगवान दास जी, जिन्होंने श्री तृतीय पातशाही जी के समय महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी से नाम उपदेश लिया था, के घर आकर ठहरी। सत्संग का सिलसिला चला। श्री गुरु महाराज जी की महिमा को श्रवण कर उस क्षेत्र के काफी लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। मानव जन्म के सर्वोच्च लक्ष्य की जानकारी मिली। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने की क्या विशेषता है, यह सब ज्ञान मिला और वे नाम दीक्षा लेकर भक्ति की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार लोगों की रुचि सत्संग में बढ़ती चली गई। कुछ समय तक वहां रहकर बाई जी पुनः श्री दर्शन के लिए श्री प्रयागधाम पहुंची और श्री चरणों में सारा वृत्तांत सुनाया। उन सब प्रेमियों को श्री दर्शन के लिए भी विनय की। आपने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर कुछ समय पश्चात अहमदनगर में कृपा फरमाई। भगत जी का घर छोटा होने के कारण उन्होंने सारडा मिल के सेठ से आग्रह कर श्री प्रभु जी के रहने का सारा वहाँ प्रबंध कर दिया। सेठ जी भक्ति भाव के विचारों वाले थे और उन्होंने सहर्ष मिल में बने बड़े हाल का सब सामान निकाल कर बाहर रख दिया और वह हाल श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ तैयार कर उसे पुष्प लड़ियों से सजा दिया। आपके शुभ आगमन से अहमदनगर की धरती के भाग्य उदय हो गए। हर तरफ रौनक बहार आ गई। भक्तों ने जब तेजोमयी नूरानी छवि का दर्शन पाया तो सब सुध बुध भुला बैठे और चकोर की न्याय उस देदीप्यमान मुखमंडल की ओर निहारते ही रह गए। उन्हें मानुष जन्म की विशेषता का ज्ञान करवाकर इस जगत में आने का उद्देश्य समझाया तो उन्होंने अंतर हृदयों में संसार व संसार के झूठे पदार्थों की चाहना फीकी पड़ने लगी। आत्मबोध हो जाने से भक्ति की महत्ता स्पष्ट होने लगी। बहुत सी संस्कारी आत्माएं नाम दीक्षा लेकर सतमार्ग की ओर प्रेरित हुई। इस प्रकार आप जब भी श्री प्रयागधाम कृपा फरमाते तो अहमदनगर के प्रेमियों को पावन श्री दर्शनों से निहाल करने के लिए सारडा मिल में ठहरते। उन्हें पावन प्रवचनों और भक्ति की अमूल्य निधि से माला माल करते। एक बार आपने जब वहाँ कृपा की तो अचानक ही तेज बरसात आ गई। सेठ जी का सारा सामान फर्नीचर आदि बाहर पड़ा होने के कारण भीग कर खराब होने लगा। श्री प्रभु जी की जैसे ही उस ओर दृष्टि पड़ी तो भक्त भगवान दास जी को समीप बुलाकर फरमाया कि ये सेठ जी तो भक्तिवान हैं
और इस नुकसान के विषय में स्वयं अपने मुख से कभी उल्लेख नहीं करेंगे। हमारा ये विचार है कि यहाँ कोई उपयुक्त स्थान देखकर आश्रम निर्माण किया जाए ताकि सबको उचित सुविधा उपलब्ध हो सके। करुणा निधान प्रभु जी स्वयं कुछ महात्मा एवं भक्तजनों को साथ लेकर जगह देखने गए। साथ में भक्त आशानंद जी भी थे। भगत भगवान दास जी ने एक जगह दिखाई तो आपने फरमाया ये स्थान आश्रम के अनुकूल नहीं है। नगर में सब स्थानों का भ्रमण कर लेने के पश्चात भी कोई स्थान पसंद नहीं आया। आपने भगत जी को फरमाया कि कोई ऐसा स्थान ढूंढो जो आबादी से दूर एकांत में हो। श्री प्रभु जी के साथ आए हुए सभी गुरुमुख जन जगह देखते देखते उस भूमि पर आ पहुंचे जो वर्षों से तपस्यारत थी, जहां आज आश्रम बना हुआ है और महापुरुषों के आने की बाट जोड़ रही थी। मन ही मन पुकार रही थी कि कब प्रभु जी आकर अपने चरण स्पर्श कर मेरे भाग्य जगाएंगे। आज उस धरती की करुण पुकार को सुनकर करुणायन आनंद कंद सुख सागर प्रभु जी ने अपनी असीम करुणा बरसाते हुए उसके चप्पे चप्पे को अपने चरण रज से कृतार्थ किया। धरती ने आपका पावन स्पर्श पाकर कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। अब उसके भाग्य उदय का समय जो आ गया था, ये वह यह जानकर हर्ष से फूली ना समा रही थी कि अब महाप्रभु जी शीघ्र ही मेरी कायाकल्प कर अति भव्य आश्रम का निर्माण कर अपनी भक्त मंडली सहित मुझे यदा कदा कृतार्थ करते रहेंगे। अपने आपने सारी जगह का निरीक्षण कर फरमाया कि हमें यह स्थान आश्रम के लिए उचित जान पड़ता है, जबकि उस समय यहाँ दूर दूर तक कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं देती थी। ऐसे प्रतीत होता था कि इतनी दूर इस जगह पर आश्रम बनेगा तो कोई यहाँ रह भी सकेगा। बस पास में एक छोटा सा मकान था। उसमें रहने वाले परिवार के मुखिया ने जब समस्त साधु मंडली को पास खड़े देखा तो आकर विनय करने लगा कि आप हमारे घर में कृपा फरमाएं। उसकी विनती को स्वीकार कर श्री प्रभु जी कुछ समय के लिए उनके घर में पधारे। उस भूमि को सन 1983 में खरीद लिया गया। महापुरुष जो भी रचना रचाते हैं वह जीव कल्याण हेतु ही होती है। जैसे हीरे पत्थरों के नीचे छिपे होते हैं, उन्हें निकालने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही महापुरुषों की रूहें कहाँ कहाँ छिपी हुई हैं ये केवल वे ही जानते हैं और अनथक पुरुषार्थ द्वारा स्वयं उनकी खोज कर उन्हें सत्य से अवगत कराते हैं। परम आराध्य देव श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज सर्वप्रथम यहाँ महात्मा परम विवेकानंद जी की विनय पर भगत आशानंद की फैक्ट्री में पधारे।
भगत जी के आनंद की कोई सीमा न थी। प्रेम मूर्ति भक्ति के देव को पाकर यहाँ जन जन के हृदय में भक्ति का उल्लास छा गया। अधिकारी संस्कारी रूहों ने आकर नाम दीक्षा ली और भक्त भगवान दास जी को तो श्री चरणों में के ऐसे भ्रमर बने कि उन्हें आत्मिक रस के सिवा अब कोई और रस न सुहाता था। महाप्रभु जी ने इनके घर, जो कि सारडा गलिया अति संकरी में था, कृपा फरमाई। साथ में आए महात्मा जनों ने विनय की, मकान ऊपर है और लकड़ी की ऊंची सीढ़ी है, श्री प्रभु जी कैसे चढ़ पाएंगे। फरमाया कि हमें वहां अवश्य ही जाना है। उनके घर कृपा फरमाकर आपने सबको श्री दर्शनों से निहाल कर दिया। जब आप वहां से वापस पधारने लगे तो भगत जी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से विनय, प्रभु इस तुच्छ दास के लिए आपने इतना कष्ट सहा, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं जिससे मैं आपका आभार प्रकट कर सकूं। आपने फरमाया, हमारा तो अहमदनगर आना आज सफल हो गया। यहाँ आश्रम की जमीन लेने से पूर्व श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह जी जब श्री अनंतपुर में पर्व मनाने के पश्चात श्री प्रयागधाम कृपा फरमाते तो भगत जी श्री भोग लेकर स्टेशन पर पहुंच जाते। महात्मा दर्शन अलखानंद जी पोस्ट कार्ड द्वारा इन्हें सूचित कर देते थे। एक बार पर्व बीतने के पश्चात भगत जी को महात्मा जी की तरफ से आपके आगमन का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। हृदय में श्री दर्शन की चाह ने व्याकुल बना दिया। ये भोग का डिब्बा लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। सब गाड़ियां देखी, परंतु आपको किसी भी गाड़ी में ना पाकर बहुत उदास होकर घर लौट आए। इस प्रकार एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलता रहा। भगत जी भोग का डिब्बा तैयार करवाकर प्रतिदिन साइकिल पर सवार होकर लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके स्टेशन पर पहुंचते। आंखें बेचैनी से हर गाड़ी में श्री प्रभु जी को ढूंढती, परंतु उन्हें वहां ना पाकर चित्त में उदासी छा जाती। भोग का डिब्बा ज्यों का त्यों वापस लेकर लौट आते। परिवार के अन्य सदस्य इन्हें नित्य प्रति स्टेशन पर जाने के लिए मना करते, परंतु भगत जी सब की परवाह किए बिना पूर्ण निष्ठा से श्री प्रभु जी के पावन ध्यान में निमग्न हो उनकी सेवा में पहुंच जाते। उनकी ये ना जाने कैसी परीक्षा थी। फिर वह दिन भी आ गया जब वे स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक गाड़ी के दरवाजे पर महात्मा शांत पूर्णानंद जी खड़े हुए दिखाई दिए। वे तुरंत उधर की ओर बढ़े और पूछा, श्री प्रभु जी किधर है? अंदर आपने उनकी आवाज सुनकर महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया, देखो बाहर भगत भगवान दास जी आए हैं। भगत जी जब बोगी के अंदर पहुंचे तो आपको विराजमान देख दंडवत प्रणाम किया। श्री दर्शन पाकर उनका हृदय खिल उठा। आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। सब कुछ जानते हुए भी महाप्रभु जी ने पूछा कि हमने कोई सूचना तो नहीं भिजवाई, फिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम इस गाड़ी में आ रहे हैं? भगत जी ने विनय की, प्रभु मैं पिछले सप्ताह से हर रोज स्टेशन पर आकर हर गाड़ी में आपको ढूंढता हूँ, परंतु आपको किसी गाड़ी में ना पाकर मायूस होकर लौट जाता है। आज करना निधान प्रभु की असीम अनुकंपा से श्री दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आंखें आपकी सुमंजुल छवि को निहार कर धन्य हो गई हैं। महाप्रभु जी उसका हार्दिक प्रेम देखकर मुस्कुराए और फरमाया कि हम तुमसे आज वादा करते हैं कि हम जब भी श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम और प्रयागधाम से
श्री अनंतपुर जाएंगे तो तुम्हें संदेश अवश्य भिजवाएंगे। तुम्हें सेवा और दर्शनों का लाभ मिलता रहेगा। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। सन 1984 में आश्रम के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। महात्मा परम रोशनानंद जी को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई। वे कुछ अन्य सेवादारों सहित इस कार्य में संलग्न हो गए। यहाँ आसपास निवास के लिए भी कोई स्थान नहीं था। दिन भर सेवा कार्य चलता और रात्रि समय एक पुरानी बस में विश्राम पाते। सरजापुर से भक्त आशानंद जी के निवास स्थान से यहाँ भोजन बनकर पहुंचता, जो कि आश्रम से काफी दूरी पर था। श्री प्रभु जी को जब इन कठिनाइयों के बारे में पता चला तो उन्होंने समीप ही कोई स्थान किराए पर लेने की आज्ञा फरमाई। आश्रम के आसपास कोई जगह नहीं मिली। सिंधी कॉलोनी तारकपुर में एक मकान खाली था। जब वहाँ लोगों से पूछा तो पता चला कि इनका नाम भूत बंगला है। इसका नाम भूत बंगला है और यहाँ भूतों का वास होने के कारण ही ये मकान खाली पड़ा है। कोई भी ये भय के कारण इस इधर की ओर मुख नहीं करता। भक्तों द्वारा जब ये विनती श्री चरणों में पहुंची तो आपने फरमाया, भक्तों को भूत कुछ भी नहीं कहते। यहाँ नियम से जब श्री आरती पूजा होगी, नाम जाप होगा तो वे भूत स्वयं ही यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आप अपना कार्य आरंभ करो। श्री आज्ञा अनुसार लंगर का सारा प्रबंध यहाँ कर लिया गया। तारकपुर में रहने वाले अन्य भगत भी प्रतिदिन श्री आरती पूजा में सम्मिलित होने लगे। लंगर की सेवा में भी भाग लेने लगे। बच्चा, बूढ़ा, जवान सब सेवा का सौभाग्य पाकर कृतार्थ होने लगे। ये सब महापुरुषों की अनंत अनंत कृपा का ही फल है। जिस स्थान की ओर भय के मारे कोई देखता तक नहीं था, महापुरुषों ने वहाँ सेवा भक्ति की ऐसी लहर चलाई कि उन्हें ये भी स्मरण नहीं रहा कि यहाँ कभी भयानक आवाजें आती थी। महाप्रभु जी ने स्वयं भी कई बार इस स्थान को कृतार्थ किया। इस प्रकार 2 वर्ष तक ऐसे ही कार्य चलता रहा। एक बार आपने कृपा फरमाई यहाँ और सारे आश्रम का निरीक्षण किया। उस समय श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य चल रहा था। आपने फरमाया कि पहले यहाँ पर लंगर बनाने का स्थान तैयार करो तथा आवास के लिए भगत एवं भक्तानियों की ओर भवन बनाओ। भक्तों के ने ये श्री आज्ञा शिरोधार्य कर लंगर और आवास के लिए बिल्डिंगें तैयार कर दी। फिर धीरे धीरे श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य भी होने लगा। आपने यहाँ सेवा की ऐसी निराली दात बख्शी कि सेवकों को ना दिन का होश रहता ना रात का, सब मस्त होकर सेवा में जुट जाते। आप जब यहाँ कृपा फरमाते, स्वयं विराजमान होकर सेवा कार्य करवाते और सेवकों के दिल में नित्य नूतन उत्साह भरते, मनोहारी लीलाओं से सरसाते, भोग प्रसाद खिलाते, अमृत प्रवचनों की वर्षा में मज्जन करवाते। प्रेमी जन भी इस दिव्य आनंद की मस्ती में खोए हुए अन्य अपने धन्य भाग मनाते। आश्रम के पास यहाँ जहाँ केवल एक ही मकान था, वहां पर भी 15-20 बंगले बन गए। उनमें रहने वाले 8-10 परिवारों ने नाम दीक्षा ले ली। सेवा व सत्संग में उनकी रुचि बढ़ती गई और वे स्वर्णिम अवसर को पाकर धन्य भाग मनाने लगे। श्री मंदिर जी का
कार्य पूर्ण लगभग हो चुका था। आसपास का सारा स्थान अभी बिल्कुल खाली पड़ा था। यहाँ पर ना कोई बिल्डिंग और ना ही कोई पार्क आदि बना हुआ था। यहाँ इस खुले विशाल स्थान पर समारोह के लिए टेंट लगाए गए। यहाँ लंगर आदि की व्यवस्था की गई। मनमाड़, येवला, नासिक, औरंगाबाद एवं अन्य समीप एवं दूरवर्ती स्थानों से प्रेमी गुरुमुख यहाँ आकर श्री दर्शन और सत्संग का लाभ उठाने के लिए एकत्रित होने लगे। महाप्रभु जी प्रातः श्री कार में विराजमान होकर टेंट के मध्य में बने हुए रास्ते से बाहर सैर के लिए जाते तो कुछ गुरुमुख कार के पीछे पीछे जाते। उन्होंने देखा कि आप एक दो जगह पर खड़े हुए सुरक्षा कर्मियों के पास कार रोकते। वे श्रद्धा से श्री चरणों में शीश झुकाते तो आप फरमाते, ये तुम्हारे बहुत ऊंचे भाग्य है जो इस सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है। उन्हें प्रसाद देकर आप पीछे आ रहे गुरुमुखों से सड़कों की सफाई की सेवा करवाते और बहुत ही मौज में आकर श्री मुख से ये वचन फरमाते कि सेवा की दात देकर हम आपको तन मन को पवित्र करने का साधन एवं सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। इस स्थान पर समय पाकर कई गुरुमुख प्रेमी निवास करेंगे। अंततः वह सौभाग्य दिन और सुहानी घड़ी आ गई जिसकी सभी गुरुमुख प्रेमी बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री मंदिर जी को सुवासित पुष्पों और बिजली की टिमटिमाती लड़ियों से खूब सजाया गया। 7 दिसंबर 1986 के शुभ दिन श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी का भव्य उद्घाटन किया। प्रातः अति सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई। हार पीतांबर पहनाकर उन्हें केसर का तिलक से सुशोभित किया गया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महाप्रभु जी ने अपनी मधुर वाणी में वचन फरमाए, गुरुमुखों, संसार में प्राय आम जीवों की सुरती शरीर में है। संसार में प्राय आम जीवों की सुरती शरीर में, इंद्रियों में, धन में लगी हुई है। वे अपनी सुरती इन चीजों में लगा देते हैं, इन्हीं चीजों में लगा देते हैं। आप जैसे पुण्य संस्कारी जीव जो मालिक की भक्ति में लग जाते हैं वे बिरले ही होते हैं। जिस प्रकार संसार में कई इमारतें बनती हैं, हम उनमें हर प्रकार के सुख सुविधा के सामान भी सुलभ होते हैं, परंतु उनसे रूह को कोई लाभ पहुंचे ऐसा नहीं है। लाखों हजारों में ही कोई ऐसा भवन व इमारत बनती है जहां प्रभु की महिमा या प्रभु का सुमिरन होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ आज जो श्री परमहंस द्वैत मंदिर का शुभ उद्घाटन हो रहा है, गुरुमुख जब यहाँ आकर श्री आरती पूजा और भजन अभ्यास करके अपनी रूह का कल्याण करेंगे। ये सुनहरी अवसर आप जैसे विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को मिलता है। इन नियमों पर चलकर अपना जीवन साकार कर लेते हैं। आम संसारी जीव ऐसे अनमोल समय को व्यर्थ गंवा देते हैं। गुरुमुख संसार में रहते हुए भी भजन अभ्यास करके अपनी असली चीज को प्राप्त कर लेते हैं और अपना परलोक संवार लेते हैं। वे अपनी कमाई में गफलत नहीं करते, अपना तन मन धन सारी ताकत मालिक के नाम में खर्च कर देते हैं और सच्चा लाभ प्राप्त करके खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। महापुरुषों की भी यही मौज होती है। उन्होंने जो ये रचना रचाई है,
सब गुरुमुख को यहाँ आकर भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करें और अपना लोक सफल करें। सबको आज के इस समागम की बहुत बहुत बधाई हो। इस प्रकार शुभ मुहूर्त के इस दृश्य को मन मंदिर में बिठाते हुए सबने दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति की। श्री प्रभु जी ने भी समस्त संगत को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए निज मुख से मुबारकबाद दी। उस सुहाने सुखद अवसर पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो देवतागण भी इस समारोह में सम्मिलित होकर नवमंडल से पुष्प वृष्टि कर रहे हों। महापुरुष हर क्षण हर पल परमार्थ पथ की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अनवरत जीव कल्याण करते हैं। जिस पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए अनायास ही उसका उद्धार कर देते हैं। अहमदनगर के में श्री मंदिर जी का मुहूर्त करने के पश्चात श्री प्रभु जी कार द्वारा श्री प्रयागधाम की ओर जा रहे थे। साय समय सड़क के एक ओर कार रुकवाई। वहां पर खेत में 10 मिनट तक भ्रमण करते रहे। खेत के किनारे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर आपकी दृष्टि पड़ी। उसकी ओर निहारते हुए पुनः कार में विराजमान हो गए। कुछ समय आगे पर जाने पर कार रुकवाई और स्वयं नीचे उतरकर सेवादार को संग लेकर सड़क पर चलने लगे। पीछे धीरे धीरे कार भी आ रही थी। खेत के किनारे खड़े उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पास बुलाया और फरमाया, भगवान का नाम राम राम लेते हो? उसने कहा, नहीं, मुझे खेत के कार्य से अवकाश नहीं मिलता। श्री प्रभु जी ने उस पर कृपा करते हुए पुनः फरमाया कि खेत में काम करते हुए या अन्य कोई कार्य करते हुए भगवान का नाम राम राम जरूर जपा करो। श्री वचन श्रवण करते ही उस बुजुर्ग ने राम नाम का उच्चारण किया और अपने अंदर एक नई स्फूर्ति को पाया। उसने श्री चरणों में माथा टेका। महाप्रभु जी ने कार में से प्रसाद मंगवाकर उसे प्रसाद देते हुए पुनः फरमाया, चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप किया करो। श्री सदगुरुदेव जी की महाराज जी उस व्यक्ति के लिए लौट कर आए और उसके संस्कार जगाए। यही है परमार्थ पथ में महानता और विशालता का एक स्वरूप। इन गुप्त रहस्यों को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती। इस आश्रम के बन जाने से श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर तथा श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम जाने वाले गुरुमुखों को सुविधा मिल गई। ट्रक, पिकअप तथा अन्य गाड़ियां यहाँ जलपान कर कुछ विश्राम पा लेती। आसपास के लोगों को सत्संग और सेवा का स्थान मिल गया। समय समय पर श्री सदगुरुदेव महाराज जी भी यहाँ श्री दर्शन देकर गुरुमुख प्रेमियों को यहाँ घर बैठे ही श्री दर्शनों से लाभान्वित करते रहे। करुणामयी श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने स्थान स्थान पर इन विशिष्ट आश्रमों की स्थापना करके सत्संग के द्वार खोल दिए। यहाँ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को सत्संग की अविरल धारा में मंजन करने का परम सौभाग्य मिलता है, जो कि पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कारों का शुभ सूचक है। संत पलटूदास जी सत्पुरुषों की सत्संगति में आने से होने वाले परम लाभ का वर्णन करते हुए कथन करते हैं, पूर्व पुण्य भय प्रगट सत्संग के बीच में जाए परी। पूर्व पुण्य भय प्रगट सत्संग के बीच में जाए परी।
आनंद भयो तब संत मिले, आनंद भयो जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी, दर्शन करत त्रय ताप मिटे, बिन कोड़ी दाम में जाए तरी, पलटू आवागमन छूटा, रज चरणन की जब शीश धरी। वही सब वही पल वही समय वही पल वही घड़ियां सच्चा सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली है। जब जीव को सत्पुरुषों के पावन श्री दर्शनों की एक झलक तथा सत्संग प्राप्त हो जाता है, महापुरुषों की चरण रज के प्रताप से जीव के जन्म जन्मों के कर्म बंधन कट जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, अध्यात्म ज्ञान की रश्मियों से अंतर्मानस आलोकित हो उठता है, आवागमन के चक्कर से छूटकर आत्मा परम पिता परमात्मा से एकाकार हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वांगीण परमार्थ ये अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आज हमारे मन बहुत ही प्रसन्न है, सामने हो रहे गुरु के दर्शन है। आज हमारे मन बहुत ही प्रसन्न है, सामने हो रहे प्रभु जी के दर्शन है। क्यों न हो प्रसन्न मिले जो भगवन है, आलोक धाम से जो उठा तन मन है। आज हमारे मन बहुत ही प्रसन्न है, सामने हो रहे गुरु के दर्शन है। इस दर्शन के लिए ऋषि मुनि तरसे, इस दर्शन के लिए ऋषि मुनि तरसे। छोड़ घर संसार वन में जा बैठे, घर में बैठे हमको मिले मनमोहन है, जिनके मिलने से मिट गए सब गम हैं। आज हमारे मन बहुत ही प्रसन्न है, सामने हो रहे गुरु जी के दर्शन है। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए पुष्कर, कोई जाए हरिद्वार। सब तीर्थ मेरे प्रभु के चरणों में है, जिनको छूने से होता शुद्ध तन मन है। सब तीर्थ मेरे प्रभु जी के चरणों में है, जिनको छूने से होता शुद्ध तन मन है। आज हमारे मन बहुत ही प्रसन्न है, सामने हो रहे गुरु जी के दर्शन है। कोई रहे भूखा, कोई रहे प्यासा, कोई तो तन को तपा, कष्ट सहे सबका। मेरे लिए तो प्रभु
आरती पूजन है, करते ही पूजन हुआ मन रोशन है। मेरे लिए तो प्रभु आरती पूजन है, करते ही पूजन हुआ मन रोशन है। क्यों न हो प्रसन्न मिले जो भगवन है, इनको पाकर के झूम उठा तन मन है। आज हमारे मन बहुत ही प्रसन्न है, सामने हो रहे गुरु के दर्शन है। प्रभु जय दासन दास करता है अरदास, प्रभु ये दासन दास करता है अरदास। निकले जब मेरे श्वास, रहना तुम मेरे पास। जब निकले जब मेरे श्वास, रहना तुम मेरे पास। तुम जो हो साथ हमें फिर क्या गम है, तेरे आगे तो प्रभु जी काल का क्या दम है। आज हमारे मन बहुत ही प्रसन्न है, सामने हो रहे गुरु जी के दर्शन है। सामने हो रहे गुरु जी के दर्शन है। क्यों न हो प्रसन्न मिले जो भगवन है, इनके मिलने से झूम उठा तन मन है। आज हमारे मन बहुत ही प्रसन्न है, सामने हो रहे प्रभु जी के दर्शन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।